हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इमीडिएटली एडजेसेंट टू द इंटरफेस इन इलेक्ट्रिक डबल लेयर मॉडल इज ए रीजन कॉल्ड। एकदम से जो इंटरफेस पे, जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के इंटरफेस पे जो बिल्कुल इमीडिएटली एडजेसेंट जो हमारी लेयर रीजन होता है, लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे टाइटली बाउंड लेयर कहते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट, इट इज़ अ पोटेंशियल ऑब्जर्व्ड एट शेयर प्लेन। शेयर प्लेन पे जो हमारा पोटेंशियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन टू द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा जो एकदम से जो हमारी पार्टिकल की जो सरफेस पे हमारे जो स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन होता है अपोजिटली चार्ज्ड आयंस का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टर्न लेयर। और उसके बाद हमारी जो होती है वो होती है गोय-चैपमैन की लेयर। तो जो उससे एकदम आपका जो पार्टिकल की सरफेस पे जो हमारी जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब जो लेयर होती है हमारी पॉजिटिव चार्ज आयंस की, उसे हम स्टर्न लेयर कहते हैं। तो उसका सही आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस इन द डिफ्यूज लेयर। अब हमारी जो पहली जो लेयर है ये स्टर्न लेयर, उसके बाद जो हमारी लेयर होती है, जो पहले वाली हमारी जो टाइटली बाइंड लेयर है उसे स्टर्न लेयर कहा। उसके बाद जो डिफ्यूज लेयर है उसे हमने कहा गोय-चैपमैन लेयर। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, potential decreases linearly across the stern layer from the surface potential and then decreases comparatively slowly until it is zero at the edge of the Goy-Chapman layer. इज इट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। पोटेंशियल जैसे ही हम जो है स्टर्न लेयर से हमारी दूरी बढ़ती रहती है, बिल्कुल गोय-चैपमैन के लेयर के बिल्कुल लास्ट तक जाते रहते हैं, तो पोटेंशियल जो है हमारा घटता रहता है और इवेंचुअली जीरो पे पहुंच जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट, एक्सेस नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इन दिस रीजन इन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल। एक्सेस नेगेटिव आयंस हमारे कहाँ पाए जाते हैं? डिफ्यूज सेकंड लेयर में, हमारे डिफ्यूज लेयर के अंदर पाए जाते हैं एक्सेस नेगेटिव आयंस। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, द सोलवेटिंग लेयर इज स्ट्रांगली हेल्ड टू द सरफेस एंड इट्स आउटर सरफेस रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड। जो सोलवेटिंग लेयर होती है, जो स्ट्रांगली हेल्ड रहती है सरफेस के, और जो उसकी आउटर सरफेस होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बाउंड्री। किसके? बाउंड्री ऑफ रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या रिलेटिव मूवमेंट है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, व्हेन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज एडिड टू KI सॉल्यूशन। जब हम एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे KI सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज सोल बनता है AgI का। आर फॉर्म ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ, किसके प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से बनता है? मतलब किस आयन का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है? अब चूंकि हमारा AgNO3 एक्सेस में है, AgNO3 जो है हमारा जब KI के अंदर KI से मिलेगा तो क्या कौन सा सोल बनेगा? हमारा AgI का मिलेगा बनेगा। तो AgI हमारा चूंकि एक्सेस में है, तो जो हमारा जो जो है सोल बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। किसकी वजह से? Ag प्लस आयन के एड्सॉर्प्शन की वजह से। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ AgI सोल AgNO3 इज एडेड टू एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन। इस बार हमने AgNO3 को एक्सेस में ना लेके KI को एक्सेस में लिया, तो अब सोल तो हमारा वही AgI का बनेगा, लेकिन अब हमारे I नेगेटिव एक्सेस में हो गए और I हमारे क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो सोल जो होता है हमारा कैसा होगा? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। ये थे हमारे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।